बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे मुबशर खोखर कत्ल केस की इब्तदाई तहकीकात में इंतहाई सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ चुके हैं, जिनकी मुकम्मल तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। मुलज़िम नासिम अली शादी की तकरीब में किस वक्त पहुंच जाता है, वो कहां कहां पर घूमता रहा और उसने कितनी मरतबा कोशिश की कि मुबशर खोखर को कत्ल किया जाए, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि मुलज़िम नासिम अली ने मुबशर खोखर को कत्ल करने से पहले किसको कत्ल किया। पुलिस के सामने सब कुछ मुलज़िम नासिम अली ने बता दी है। पिछले 24 घंटों में अब तक की जो कार्रवाई है वो भी आपके सामने रखती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफेंस के इलाके में कल सूबाई नामजद वज़ीर असद खोखर के बेटे की शादी थी, जिस शादी की तकरीब में उनके भाई मुबशर खोखर को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन कल से एक सवाल उठाया जा रहा है। वो सवाल ये है कि उस शादी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे, उसके साथ साथ आम शख्सियात भी मौजूद थीं। लेकिन एक ऐसी तकरीब में जहाँ पर वज़ीर आला भी मौजूद हों, आम शख्सियात भी मौजूद हों, वहाँ पर वज़ीर आला की मौजूदगी में एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। तो इस हवाले से ये सवाल उठाया जा रहा है कि सिक्योरिटी कहाँ पर मौजूद थी, पुलिस कहाँ पर मौजूद थी, इंतज़ामिया कहाँ पर मौजूद थी और इंटेलिजेंस के लोग कहाँ पर मौजूद थे। और सबसे बड़ा जो कल से सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर वज़ीर आला की मौजूदगी में कोई शख्स आकर किसी को कत्ल कर देता है तो फिर वज़ीर आला की सिक्योरिटी पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं कि जो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश की गई है, जो तहकीकात सामने आई हैं, उसमें मुलज़िम नासिम अली ने पुलिस को क्या कुछ बताया है। मुलज़िम ये बताता है कि शादी की तकरीब जब शुरू हुई तो मैं 8 बजे के करीब मैं और मेरी पूरी टीम जो है ये डिफेंस के इलाके में पहुंच चुकी थी। और जब हम शादी की तकरीब में दाखिल हुए तो ना तो हमें किसी सिक्योरिटी वाले ने चेक किया और ना ही हमें किसी पुलिस वाले ने चेक किया, जिसकी वजह से आसानी के साथ हम तकरीब में इंटर हुए और उसके साथ फिर हम मेहमानों के पास जाकर बैठ गए। हमने गपशप भी की। और मुलज़िम नासिम अली ये बताता है कि असद खोखर और उसके भाई मुबशर 2 से 3 मरतबा मेरे पास से गुजरे, लेकिन मैंने कोशिश की कि उनको कत्ल कर दिया जाए, उन पर फायरिंग की जाए, उन पर हमला किया जाए, लेकिन मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। इसके साथ साथ मुलज़िम ये भी बताता है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जब इस तकरीब में आते हैं और उसके साथ साथ जो आम शख्सियात हैं उनकी मेहमानों की आमदरफ्त होती है, तो काफ़ी देर मुझे इस हवाले से भी इंतज़ार करना पड़ा कि क्या ये मौका दुरुस्त रहेगा, इस मौके पर उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा, कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिसकी वजह मैं मुबशर को कत्ल कर सकूं। और वो ये कहते हैं कि जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब वापस जाने लगे तो तीनों भाई उस्मान बुज़दार साहब के साथ मौजूद थे, वो भी साथ बाहर गए और मैं भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के पीछे पीछे मार्केट से बाहर आ गया। वो मज़ीद ये बताता है कि वज़ीर आला पंजाब जब गाड़ी में बैठे और आगे बढ़कर जब वो जाने लगे तो मैंने आगे बढ़कर मुबशर पर फायरिंग कर दी और जिसकी वजह से मुबशर जो है मौके पर जान की बाजी हार गया। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के करीब रहकर एक मुलज़िम जो है वो कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। वो उस तकरीब में भी मौजूद था, वो फिर साथ साथ सफ़र भी करता रहा, साथ साथ वो चलता भी रहा, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो कहाँ पर मौजूद थी। तो ये कल से एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर उनकी मौजूदगी में किसी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है तो उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब पर भी हमला हो सकता था, उनकी जान को भी नुकसान हो सकता था। तो इस हवाले से कल ये सवाल उठाया जा रहा है। मुलज़िम नासिम अली मज़ीद ये भी बताता है कि जिस पिस्टल से उसने फायर किया वो लाइसेंस वाला है और 40,000 का उसने ख़रीदा था। और मुलज़िम ने यह भी इंकशाफ किया है कि मुबशर मेरे भाई के कत्ल में मुलविस था, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से मैं ये प्लान बना रहा था कि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं, मुबशर को मैं कत्ल कर सकूं। और मेरे भाई को कत्ल किया गया, जिसकी वजह से मैंने ये प्लान बनाया कि मैंने अब मुबशर को नहीं छोड़ना, मैंने उसको जान से मारना है। मुलज़िम ये भी बताता है कि मैंने इस सारी सूरत हाल के बदले में मैंने कत्ल की मनसूबाबंदी की और मेरा जो भाई था वो असद खोखर और मुबशर खोखर के पास मुलाजिम था, मेरे भाई को मार दिया गया और जिसकी वजह से मैंने ये प्लानिंग की, मैंने ये मनसूबाबंदी की कि मैंने अब इस चीज़ का बदला लेना है। जो एफ़आईआर दी गई है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है नासिम अली के ख़िलाफ़, उसमें 302 की दफ़ात लगाई गई हैं, 324 की दफ़ात लगाई गई हैं और दफ़ा 34 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि जो फ़राद मुलज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि दूसरा मुलज़िम उमर इहाद नामी जो मुलज़िम है वो तो गिरफ़्तार हो चुका है। जो नासिम अली ने
तमाम तर तफसीलात बताई हैं कि उसके साथ कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ से लोग थे। तो उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। पुलिस अब कोशिश कर रही है कि बाकी मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। मुलज़िम ने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं। मुलज़िम ये कहता है कि मुबश्शिर खोखर को मैंने कत्ल करने की कई बार कोशिश की, कई सालों से मैं ये प्लानिंग कर रहा था और 2 साल कबल मैंने किराए के कातिल ढूंढे, उनको मैंने पैसे दिए और मैंने उनको ये टारगेट दिया कि आपने मुबश्शिर को कत्ल करना है। तो उनके साथ मेरे मामला तय हो गए, पैसे मैंने उनको दे दिए। और ये कहता है कि जब मुलज़मान जो हैं वो 2 गाड़ियों पर निकले, लेकिन मुबश्शिर जो है जब वो सामने आया तो गलती से उन्होंने किसी दूसरी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से मुबश्शिर जो है वो बच जाता है। तो उस वक्त भी हमने कोशिश की कि मुबश्शिर को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मसला ये है कि रात हमारे पास एक अच्छा मौका था जिसकी वजह से हम इंडर हो गए। और अगर पुलिस हमें मौके पर हमें चेक कर लेती, सिक्योरिटी अगर हमें चेक करती, तो हो सकता था ये मौका जो है ये भी हमारे हाथ से ज़ाया हो जाता। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की सिक्योरिटी के हवाले से और पुलिस पर सारा मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जो है वो पंजाब हुकूमत पर मलबा डाल रही है। पुलिस ये कह रही है कि जब उस्मान बुज़दार साहब ने इस शादी की तकरीब में शिरकत करनी थी तो हमारे पास कोई किसी किस्म का प्लान नहीं था। हमें नहीं बताया गया कि उस्मान बुज़दार साहब ने डिफेंस के इलाके में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाना है। लेकिन इस तकरीब में जब उस्मान बुज़दार साहब रवाना होते हैं तो उससे 1 घंटा पहले हमें इतला दी जाती है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं एक शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन 1500 के करीब मेहमान थे। इतनी बड़ी तादाद को 1 घंटे के दौरान चेक करना, सिक्योरिटी को क्लियर करना, हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं थे कि हम 1 घंटे के अंदर तमाम तर लवाज़मात पूरे करते, सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मुकम्मल करते। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो है क्योंकि हमें 1 घंटा पहले बताया गया, अगर हमें कुछ देर पहले मज़ीद बता दिया जाता तो हम तमाम तर लवाज़मात जो हैं सिक्योरिटी के वो मुकम्मल कर लेते। पुलिस अब ये भी बता रही है कि हमने वॉक थ्रू गेट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमें 1 घंटा पहले बताया गया था। वहाँ पर 1500 लोगों को 1 घंटे में चेक करना, उनकी सिक्योरिटी को क्लियर करना, तो ये पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से मुलज़िम जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तकरीब में दाखिल हो जाता है और वहाँ जाकर उसने एक शख्स को कत्ल कर देता है। बहरहाल तफ्तीश जारी है, मज़ीद भी इस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मसला ये है कि अब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आमने सामने है, बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन खुलकर इस पर सियासत कर रही है, लेकिन जो शहबाज गिल हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, मुलज़मान को हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे और मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी होंगी। और जो इस सारे कत्ल केस में मुलविस है उसके ख़िलाफ़ जो हुकूमती मशीनरी जो है वो भी अब एक्शन में आ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने IG पंजाब को बुलाया, उनसे तमाम तर सिक्योरिटी और तमाम तर ये जो कत्ल हुआ है इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब देखते हैं कि इसमें जो मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आती हैं उससे आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की मौजूदगी में एक शख्स को कत्ल कर देना, तो यकीनन उस्मान बुज़दार साहब की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठने चाहिए। ये भी हो सकता था वज़ीर आला पंजाब की जान को ख़तरा भी हो सकता था, उन पर भी फायरिंग हो सकती थी, उन पर भी हमला हो सकता था, कोई और शख्स जो है कोई और लोग जो है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन इस केस को अब मिसाल बनाना चाहिए, इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो भी इंतज़ामिया की वजह से जो भी एक नालायकी और नाअहली जो सामने आ रही है, जो इंतज़ामिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जो नाअहली और नालायकी आ रही है, वज़ीर आला पंजाब ऑफिस की जो नालायकी सामने आ रही है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन मुलज़िम ने एक और चीज़ भी बताई है। मुलज़िम ये कहता है कि जो आज से तकरीबन 5 से 7 साल पहले या 10 साल का अरसा ग़ालिबन बताया जा रहा है, कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि मुलज़िम ने अपने चाचा को कत्ल किया और मुलज़िम ने अपने जो भाई है उसका ये बदला लिया है। पुलिस को ये भी बताया गया है कि मेरे चाचा को कुछ अरसा कबल जो है कत्ल किया गया और मुबश्शिर खोखर जो है इस कत्ल में मुलविस था, लेकिन उन्होंने सारा मलबा जो है ये मुझ पर डाल दिया, मुझ पर ये कत्ल कर दिया, मुझको गिरफ़्तार करवा दिया, सारा केस जो है ये मुझ पर डालने की कोशिश की। तो ये हमारी ज़ाती जो दुश्मनी थी, ख़ानदानी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी अरसे से ये मामला जा रहे थे और हमने ये मनसूबाबंदी कर रहे थे कि हमने खोखर बिरादरी को अब ये सबक सिखाना है। बहरहाल लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, एक शख्स ज़ख्मी भी है। अब इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी आपको उससे आगाह करते रहेंगे।
अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।